भाई जो है ना हम लोगों में सबसे ज़्यादा मतलब एक हिसाब से सीनियर है। इनको सबसे कम टाइम में ये अभी अपने कंपनी में मतलब इनका प्रमोशन हो चुका है। ये सुपरवाइजर बने हैं अपनी कंपनी में, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त मिंटू प्रजापति और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं अपने एक खास मित्र जो कि अभी आए हुए हैं हमारे रूम पे, और अभी हम अपने रूम पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। और भाई अनमोल, मस्त कैसे है हो? भैया, एकदम बढ़िया। तो ये है वो हमारे मित्र अनमोल भाई। और बताओ दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मिंटू जी के चैनल को आप लोग जो है फॉलो वालो कीजिए भाई, सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये भी बिगिनर ही है। थैंक यू भाई। तो भाई आज हम बताएंगे आपको, इनसे परिचित भी करवाएंगे और इनके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आज लेंगे हम, ठीक है, इस वीडियो में। चलिए फिर मिलाते हैं आपको और इनके बारे में सब कुछ बताते हैं अनमोल भाई। तो अनमोल भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा स्टार्टिंग से जो मतलब सब कुछ बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा नाम तो इन्होंने बता ही दिया, अनमोल नाम है। और शुरू से इन्हीं लोगों के साथ में ही आया था मैक्सोम में जॉब करने के लिए, डिप्लोमा करने के बाद में। नहीं, पहले स्टार्टिंग से बताइए, मतलब कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ से मतलब डिप्लोमा किया है। ठीक है। हाँ, गांव मत बताइए, डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं आप, स्टेट बता दीजिए। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो है अपने जिला शाहजहानपुर का रहने वाला हूँ। ठीक है। और मेरी तहसील जो है पुवाया ही है। ठीक है। और पुवाया से ही मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है। हाँ। उसके बाद में जो पॉलिटेक्निक हो गया हमारा पूरा, फिर हम कॉलेज का नाम थोड़ा डिटेल में बताइए। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुवाया शाहजहानपुर। ठीक ठीक है। हाँ। बाकी टीचर लोग भी वहाँ के अच्छे थे, मस्त थे सब लोग। फिलहाल जो वहाँ पे दोस्त मिले थे हाँ, एक नंबर के थे। अच्छा। तो उसके बाद में हम लोगों का फिर प्लान बना, चलते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट हुआ था हम लोगों का मैक्सोप में। मैक्सोप के जो एचआर वगैरह थे हाँ। वो लोग गए थे हम लोगों के पास। तो हम लोगों का प्लान जो बना वो यहाँ मैक्सोप में आने का। अच्छा। तो उसके बाद हुआ क्या, जैसे मैक्सोप में हम लोग आए थे 25 मई को। हाँ। ठीक है। उसके बाद में ये लोग आए, हम पहले आ गए थे थोड़ा। अच्छा। तो आए यहाँ पर, मतलब पहले तो हम लोगों का कोई प्लान ही नहीं था यहाँ पर रूम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मतलब कुछ प्लान नहीं था। हाँ। आए तो देखा हाँ। कि एचआर वगैरह से बात किया। अच्छा। तो एचआर ने कहा तुम डायरेक्ट जो है कंपनी में आ जाओ। कंपनी में गए, वैसे ही बैग लेके, जूते वूते भी नहीं पहने थे, चप्पल पहन के चले गए वहां पर, क्योंकि जूते बैग में रखे हुए थे। अच्छा। अच्छा, तो फिर ये बताइए, मतलब आपके जो चार सर से आपकी बात हुई थी, हाँ। तो उससे पहले कॉलेज में आपका मतलब ज्वाइनिंग लेटर वगैरह कुछ आया था? ऐसा हुआ जैसे प्लेसमेंट रखा था हमारे जो टीपीओ सर हैं, हाँ। ठीक है, शाहरुख सर हैं, जी। उन्होंने प्लेसमेंट रखा हुआ था। हाँ। तो हम लोग गए वहाँ पे, इंटरव्यू वगैरह हुआ। हाँ। तो मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ। हाँ। उसके बाद में जैसे उन्होंने कहा, जैसे हमने एक बात करवाई थी शाहरुख सर से कि ये लड़के कब तक आ जाएं, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल जब खत्म होगा तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि प्रैक्टिकल के बाद चलते हैं अपने लोग, अच्छा। कि यहाँ से भी फ्री हो जाएंगे और कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। मतलब जैसे 6 सेमेस्टर का एग्जाम भी हो चुका था, प्रैक्टिकल भी हो चुका, सब कुछ वाइवा वगैरह सब हो गया था। रिजल्ट वगैरह मतलब जो अपना रिजल्ट तो बाद में आने वाला वो बाद में आया था। हाँ। ठीक है, हाँ बताइए। तो 6th सेमेस्टर के प्रैक्टिकल हुए, फिर हम लोग बात करवाए शाहरुख सर से। ठीक है। तो शाहरुख सर ने बात की हाँ। और जो है हाँ, उन्होंने कहा एचआर ने ठीक है आ जाइए। ज्वाइनिंग वगैरह, वो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह कुछ नहीं दिया। अच्छा, वो कुछ नहीं आया था? नहीं, कुछ अच्छा, नहीं, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह कुछ नहीं दिया। कह रहा तुम लोग चले आओ, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है इस वक्त स्किल्ड लड़कों की। स्किल तो पता ही होती है डिप्लोमा वाले के बाद। हाँ, मतलब नहीं स्किल है, फिर भी वो बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं नॉलेज। हाँ। लेकिन उन लोगों से जो है हमारी, हमसे इतनी वो थी, मतलब उम्मीदें कि ये लोग आके यहाँ पर हमारी ये कर देंगे वो कर देंगे डिप्लोमा वाले। जब वो लोग कुछ नहीं कर पाए, खुद बीटेक एमबीए वाले, तो हम क्या कर देंगे। हाँ सही है। ठीक फिर है। चलिए, हाँ फिलहाल ये बताइए, फिर जब आप यहाँ आ गए थे मानेसर, आईएमडी मानेसर गुड़गांव में है ना अभी इस टाइम, तो फिर आपका अच्छा प्लांट कौन सा था? प्लांट हमारा यूनिट 5 थी, मैक्सोप यूनिट 5। यूनिट 7 है उसकी, लेकिन हम लोग जो थे 5 में थे, सेक्टर 2 में। अच्छा, सेक्टर 2 में। हाँ, सेक्टर। और आपके साथ वाले जो दोस्त लोग हैं, और वो कौन कौन से प्लांट में हैं? दोस्तों की बताता हूँ मैं। हाँ जी, बताइए। हम 13 लोग आए थे यहाँ पे। 13 लोगों में से 3 लोग रह गए, 10 लोग भाग गए घर में। अब वो तो इस टाइम की बता रहे हैं ना आप? नहीं, मतलब वो दूसरे दिन भाग गए। अच्छा, दूसरे दिन मतलब छोड़ गए। रूम भी नहीं ले पाया। रूम भी नहीं ले पाया। हाँ। कंपनी ने जो रूम दिया था रुकने के लिए, हाँ। वहीं पर रुके। तो वो उन लोगों ने कंपनी में जो सीएनसी बीएमसी चल रही थी उसका कूलेंट और वो इतनी हीटिंग देख के वो दूसरे ही दिन भाग गए। ठीक है। अच्छा, ये कहीं नहीं करना। फिर ऐसा हुआ, फिर हम लोग जो है ज्वाइनिंग की जनरल शिफ्ट में उस दिन हम लोग गए। नहीं, एक मिनट यहाँ पर रुकिए, क्योंकि जैसे कि हमारे जो भाई लोग हैं वो भी डिप्लोमा वाले हैं, वही लोग देखते हैं ये वीडियोस, ठीक है। तो आप ये आपने बताया कि मतलब ज्यादा से ज्यादा जो हमारे दोस्त लोग थे वो भाग गए कंपनी छोड़ के, तो इस टॉपिक पे थोड़ा डिटेल में बताइए कि मतलब क्या रीजन था, वो क्यों छोड़ दी कंपनी उन्होंने, ठीक है, आप बताइए। देखो, उसका रीजन ऐसा रहता है
कि हम जितने भी लोग आए थे हाँ। उसमें 2 ब्रांच के लोग थे, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रीजन रहता है। जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें अपनी फील्ड का ही काम मिलेगा, हाँ और मैकेनिकल वाले जो सोचते हैं वो मुझे अपनी फील्ड का काम मिलेगा। ठीक है। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है। हाँ। लेकिन तुमको मैं बता दूं, हाँ। जब तुम इंडस्ट्री एरिया में आओगे तो हम्म। कोई भी तुम ब्रांच से रहो, हम्म। अब इंडस्ट्री एरिया में आने के बाद जिस तुम लेवल पे मतलब स्किल अपनी डेवलप करोगे, हाँ। तुम उसी लेवल पे हो जाओगे। मान लो तुम, एक उदाहरण के तौर पे बताता जी हूँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। बताइए आराम से। जैसे तुम इलेक्ट्रिकल वाले हो, हाँ। अब तुम सीएनसी बीएमसी पे काम करने लगे, मान लो तुमने 1 साल ऑपरेटरी की। ठीक है। ऑपरेटरी के बाद में अगर तुम्हें नॉलेज जो है उसमें प्रोग्रामिंग का हो गया, हाँ। सीएनसी बीएमसी पे मतलब जितना वगैरह का अपसेट वगैरह होता है लेने का, और टूल वगैरह चेंजिंग का, मतलब जो भी कोड है जितने भी तुमको हाँ, आगे, हाँ, हाँ, प्रोग्रामिंग का मतलब बेसिक पूरा काम। हाँ, हाँ, ठीक है। तो फिर तुमको कोई भी वो तुम्हारा डिप्लोमा नहीं देखेगा, तुम्हारी नॉलेज देखेगा कि तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है। हाँ, ठीक है, हाँ। और वही जो है ये मैकेनिकल वालों का भी हाल है। जैसे कोई भी तुम सीएनसी बीएमसी या एमएनसी कंपनी में गए, ठीक वो है। एमएनसी कंपनी में गए, हाँ। सीएनसी बीएमसी नहीं, एमएनसी अच्छा कंपनी, एमएनसी कंपनी। हाँ, जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटिव रहती ठीक है, है, ठीक है, हाँ। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और एमएनसी कंपनी है, हाँ। बहुत सी कंपनी है, जैसे ये मित्सुबिशी है, हाँ उधर नमितासे से अपनी। ठीक है। तो अगर उसमें गए तो तुमने ऑटोमेशन के बारे में सीखा, पीएलसी के बारे में सीखा, तो तुम्हारा कोई डिप्लोमा नहीं देखेगा कि तुमने मैकेनिकल से किया या नहीं, तुम्हारा नॉलेज देखेगा। नॉलेज कितना है आपके पास? हाँ। हाँ, तो अच्छा। यही है कि कंफ्यूज मत हुई। अभी शुरू में जो इसमें भी काम मिल रहा है, चाहे सीएनसी बीएमसी पे मिल रहा है, करो उस पे, और जो है नॉलेज अपना गेन कीजिए। हाँ। फिर आगे जो है तुम जो 2-3 साल दे दोगे इंडस्ट्री एरिया में, जी। तब तुमको जो है पता लगेगा कि हाँ उस वक्त मैंने ये चीज ज्वाइन कर ली थी तो कितना अच्छा हुआ। अच्छा चलिए ठीक है, हम्म। आपने बताया, फिर से थोड़ा वापस आते हैं। हाँ, अब वो starting हो गया, उसी हाँ, topic आप पे। ये बताइए जैसे कि अब जो हमारे भाई लोग हैं जो इस टाइम पे अभी पास आउट हो रहे हैं, ठीक है, कॉलेज से, तो आपको क्या लगता है कि मतलब उनको कंपनी ज्वाइन करना चाहिए कॉलेज प्लेसमेंट से, या मतलब खुद से ऑनलाइन सर्च करना चाहिए? जैसे बहुत ही मतलब चांस होते हैं ऑनलाइन मतलब सर्च करते, ठीक है, ये तो बात है। तो या फिर खुद से बाहर निकल के ऑफलाइन जाके कॉन्टेक्टर के थ्रू मतलब ज्वाइन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? या फिर मतलब ऐसा है कि बीटेक करना चाहिए उनको, आगे की मतलब पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट के फील्ड में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए ये 2 चीजें हैं। जी। फिलहाल इन दोनों केस पर अलग अलग वो हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि अपने अपने विचार रहते हैं ना लड़कों के। जो लड़का प्राइवेट में पहुंच जाता है हाँ। वो ये सोचता है कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ। और जो लड़का जो है डिप्लोमा के बाद पढ़ाई में पहुंचता है, पढ़ाई करने लगता है, कंटिन्यूअस तैयारी करने लगता है, तो वो ये सोचता है मैं कुछ सालों बाद एक अच्छी गवर्नमेंट नौकरी ले लूंगा, और जो प्राइवेट कर रहे हैं मैं उनसे अच्छा कर सकूंगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों के अपने अपने विचार हैं, ठीक है। ये किसी भी विचार पर मतलब एक विचार जो है किसी भी लड़के पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी ऐसे कई जो है उदाहरण दे सकता हूँ, जो लड़के जो है गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो पछता रहे हैं, क्योंकि शायद वो उस प्लेसमेंट के थ्रू हम चले गए होते किसी कंपनी में तो अच्छा पैसा कमाते। हाँ, मतलब स्टार्टिंग थोड़ी अच्छी हो तो सकती यहाँ थी। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पहले अपनी घर की स्थिति देखिए, ठीक है। जी, हाँ। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखिए, हाँ। उसे देखने के बाद जो है आपको पता लगेगा तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है, आपके मतलब घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं कि पढ़ा सकते हैं, हाँ, आगे तो पैसा पढ़ो, लगा सकते हैं। पढ़ो भाई। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर तुम्हें डिप्लोमा के बाद लग रहा है कि मैं पढ़ सकता हूँ और आगे नौकरी ले सकता हूँ गवर्नमेंट, फिलहाल जो है चांस तो अब जो कम ही होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम उस लेवल की तैयारी कर सकते हो तो करो। और रही बात प्राइवेट में आने की, तो मेरे हिसाब से बिना कुछ सोचे समझे तुम आइए, ठीक है। जब कॉलेज के थ्रू से जो प्लेसमेंट होता है, जो रोड मैप तुम्हें मिला है, ठीक है, उस पे आइए। कॉलेज की तरफ से जो प्लेसमेंट हुआ उस कंपनी में आइए, 3 महीने जॉब कीजिए बिना सोचे समझे। 3 महीने में जो तुम्हारा माइंड रहता है ना, वो जो कॉलेज लेवल का रहता है वो आके इंडस्ट्री लेवल तक मतलब विकसित होगा, ठीक है। तो थोड़ा मिच्योर बन जाओगे, ठीक है। और ये मिच्योर होना ही मतलब अपने लिए सबसे बड़ी बात है। तब तुम जो है दूसरी कंपनी में जाने की थोड़ी वो करोगे, चांस करोगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है जब वहां पर सीनियरों का थोड़ा प्रेशर पड़ता है, इंजीनियरों को प्रेशर पड़ता है, वो बहुत एक चीज मतलब जानते हैं कैसा क्या माहौल है, वो बहुत बड़ी चीज है ना। तुम लोग जैसे घर से उतने दिनों से तो मतलब कॉलेज में मतलब समझो नाजुक बन के रहे हो, सही बात है। जब थोड़ा मतलब प्रेशर पड़ता है तब पता लगता है असलियत क्या है। तो प्राइवेट जॉब करो, अगर प्राइवेट तुम्हें जॉब में आना है, और फिर 3 महीने बाद जो है अपनी दूसरी कंपनी देखो। अगर तुम्हें उसमें मन नहीं लग रहा है, या तुम्हें लग रहा है कि मैं इस कंपनी में नहीं, एक ट्रैप में फंस गया हूँ, तो उस ट्रैप में मत फंसो। किसी दूसरी कंपनी में तुम्हारी जो मतलब जो ये
सोच है उस लेवल पर जाओ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है अपनी स्किल उसे इम्प्रूव करते रहो। नई नई जो चीजें आती हैं, अभी हमारी एआई आ रही है और ऑटोमेशन जो है वो चीज सीखो, ठीक है। पुरानी अगर घिसी पिटी चीजों को अगर वही करते रहोगे, क्योंकि इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो तो पहले ही ऐसा घिसा पिटा रह चुका है, पुराना पैटर्न पे चल रहा है। अभी तुम रोल्स रॉयस की जो कार है 150 साल पहले उठा के देख लो और अब की उठा के देख लो, लेकिन वही इंडियन एजुकेशन सिस्टम अभी 150 साल पहले उठा के देख लो और अभी का उठा के देख लो, वही चलती आ रही है। तो यही है कि अपने आप को अपडेट करो, ठीक है। यही है कि आओ कंपनियों में जॉब करो, मजे लो यहाँ, और भी तो भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी है ये बात कि मतलब अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, ठीक है, लाइफ में। तो भाई ने जैसे बताया है कि अगर आपको खाली नहीं बैठना है घर पे, अगर आप गवर्नमेंट करना चाहते हैं तैयारी तो वो करिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है किसी कारण बस, ठीक है, तो आप मतलब खाली मत बैठिए घर पे, कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। खाली बैठना मतलब एकदम बेकार टाइम है, ठीक है। तो अब भाई से पूछते हैं, जैसा कि मैंने एक चीज तो बताई नहीं है, भाई जो है ना हम लोगों में सबसे ज्यादा मतलब एक हिसाब से सीनियर है, इनको सबसे कम टाइम में ये अभी अपने कंपनी में मतलब इनका प्रमोशन हो चुका है, ये सुपरवाइजर बने हैं अपनी कंपनी में, ठीक है।